गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 31 और 30 मार्च की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन बोतल ग्रेड PET। इंडिया ने इम्पोज की है चाइनीज इंपोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन बोतल ग्रेड पॉलीथीन टेराफेथलेट के ऊपर। रीजन ये ओरिजिनेट होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है ये चाइना से। 5 साल तक के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया गया है। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और IVL धुनशरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को। फिस्कल ईयर 18 से 19 की अगर बात की जाए तो चाइना से इंपोर्ट होने वाला बोतल ग्रेड रेजिन ये इंक्रीज़ हुआ है 67%। नेक्स्ट वन इज़ इंडियाज़ कोविड-19 टैली टॉप्स 12 मिलियन। इंडिया की कोविड-19 वो 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर वो पहुंच गया है 29 मार्च को। 29 मार्च को ही 68,020 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। 8 स्टेट और यूटीज़ में सबसे ज़्यादा केसेस अभी बढ़ने लग रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे वो स्टेट है। 28 मार्च की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं 40,414 नए केसेस। इसी के साथ साथ 40,000 और जुड़ने की वजह से महाराष्ट्र में टोटल टैली पहुंच गई है 27 लाख ऑफ कोविड-19 केसेस। नेक्स्ट वन इज वेनेजुला ऑफर्स ऑयल फॉर वैक्सीन्स। वेनेजुला साउथ अमेरिका की एक ऑयल रिस्क कंट्री है। वेनेजुलन प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो ने 29 मार्च को कहा है कि ऑयल फॉर वैक्सीन्स वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उनको वैक्सीन देते हैं तो वो बदले में आपको ऑयल प्रोवाइड करेंगे। अमेरिका ने काफ़ी सारे सैंक्शन लगा रखे हैं वेनेजुलन ऑयल के ऊपर, इसलिए वो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता दूसरे कंट्रीज़ को। कोरोना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए वेनेजुलन प्रेसिडेंट ने ये अपील की है कि हम आपको ऑयल प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमें वैक्सीन देते हैं तो। इसी के साथ साथ वेनेजुला को मिली है रशिया और चाइना की तरफ से वैक्सीन। रशिया की तरफ से उन्होंने रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5 उसको ऑथराइज़ कर रखा है, और चाइनीज़ कंपनी सिनोफार्म की एक मेडिसिन है उसको उन्होंने ऑथराइज़ कर रखा है। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया साउथ कोरिया एग्री ऑन जॉइंट प्रोडक्शन। इंडिया और साउथ कोरिया ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर और इनहेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड बूस्ट कोऑपरेशन इन साइबर एंड स्पेस डोमेन्स में। और अभी विजिट हुई थी, 3 दिन के दौरे पे थे साउथ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर सू वूक इंडिया के दौरे पे 26 मार्च से 29 मार्च तक। और डेलीगेशन लेवल टॉक भी हुई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और साउथ कोरियन काउंटर पार्ट सू वूक के बीच में। नेक्स्ट वन इज एक्टिस टू सेटअप 2 ग्रीन फिल्म्स विद $850 मिलियन। प्राइवेट इक्विटी फिल्म एक्टिस लिप ने 850 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचा है। 2 ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। पहला प्लेटफॉर्म होगा वो फोकस करेगा ऑन सेटिंग अप ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड विंड पावर पार्क्स, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी 600 मिलियंस की। और सेकंड होगा विल कैटर टू द ग्रोइंग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। इसके लिए इक्विटी रखी गई है इन्वेस्टमेंट $250 मिलियन। नेक्स्ट वन इज इंडिया गिफ्ट्स नेपाल आर्मी 1 लाख कोविड-19 डोजेज एज ए मार्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड काठमांडू। इंडिया ने 1 लाख डोजेज नेपाल आर्मी को प्रोवाइड की है कोविड-19 वैक्सीन की। नो पैकेज कोविशील्ड वैक्सीन जिसको मैन्युफैक्चर किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैदराबाद के द्वारा काठमांडू में पहुंच गई है 28 मार्च को। इससे पहले नेपाल को WHO के कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत 3,48,000 डोजेज मिली थी मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन की। नेक्स्ट वन इज कोइनबेस टू सेटअप ऑफिस इन हैदराबाद। US हेडक्वार्टर बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी कंपनी है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कंपनी है कोइनबेस। ये प्लान कर रही है कि अपना एक ये बिजनेस प्रेजेंस दिखाएंगे इंडिया में और अपना ऑफिस खोलने का इन्होंने इंटेंट दिखाया है हैदराबाद में। लेकिन अभी ये मूव होल्ड पे है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पता क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने का एक बिल लेके आ रही है। इन फ्यूचर इसके बारे में हमें पता लगेगा। नेक्स्ट वन इज गोल्ड इन बोथ वुमेन्स एंड मेंस ट्रैप टीम इवेंट। इंडिया ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप इंडिया में जो चल रहा है न्यू दिल्ली में,
उसमें बहुत वुमेन और मैन ट्रैप टीम इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन ट्रायो वुमेन टीम श्रेयसी सिंह, मानसी कीर और राजेश्वरी कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ मैन ट्रैप टीम इवेंट में यान चेन्नई, पृथ्वीराज 21 और लक्ष्य ने इन्होंने बीट किया है स्लोवेकियन टीम को। गोल्ड मेडल इसी के साथ इनको प्राप्त हुआ है शूटिंग वर्ल्ड कप में। इंडिया में ये इवेंट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज ईरान एंड चाइना टू साइन 25 ईयर कॉरपोरेशन एक्ट। ईरान और चाइना ने 2016 में एग्री किया था एक दूसरे का ट्रेडिंग पार्टनर बनने का और लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई बनने का, और एक दूसरे के साथ बायलैटरल ट्रेड को 10 टाइम्स बढ़ा के 600 बिलियन करने का अगले आने वाले 10 साल में। इसी के साथ साथ नया एग्रीमेंट हुआ है 27 मार्च को, जिसके तहत ईरान और चाइना ने एग्री किया है कि अब वो 25 ईयर तक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जावेद ज़रीफ ने और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने। नेक्स्ट वन इज नासा रिलीज पिक्चर ऑफ फ्रॉस्टी सैंड ड्यून्स। नासा के ऑर्बिटर है मार्स रिकॉनेसेंस, इसने रिलीज़ किए हैं, एक फ़ोटो शेयर की है। नासा एक यूएस की स्पेस एजेंसी है ये, ऑफ फ्रॉस्टी सैंड ड्यून्स ऑन मार्स पे पाए गए हैं। इसकी फ़ोटो यहाँ पे भेजी गई है नीचे हमारी पृथ्वी पे। नेक्स्ट वन इज अडानी एंटर्ड इनटू ए पैक्ट विद एसएल इंफ्रा। पावर ट्रांसमिशन एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कंपनी है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। इसके तहत ये दोनों कंपनी मिलकर एक्वायर करेंगी वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड लाइन को, जिसकी टोटल वैल्यू रहेगी 3,370 करोड़ रुपीज़। वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड लाइन ये डेवलप करती है, ऑपरेट करती है और मेंटेन करती है ट्रांसमिशन से सेग्रीगेटिंग 1750 सर्किट किलोमीटर लंबी ये ट्रांसमिशन लाइन है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र। नेक्स्ट वन इज यूपी न्यू गोरखपुर लखनऊ फ्लाइट सर्विस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने और सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने 28 मार्च को फ्लैग ऑफ किया है। एक नई फ्लाइट गोरखपुर और लखनऊ के बीच में ये उड़ेगी। इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ महायोगी गुरु गोरखनाथ एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का। इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाइट इज ये फ्लाइट जो गोरखपुर और लखनऊ के बीच में उड़ी है, इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान स्कीम के तहत इसको यहाँ पे चलाया गया है फॉर द टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड अवेलेबल इन ऑल रीजन्स। नेक्स्ट वन इज IDBI बैंक अप्रूव्स 8,000 करोड़ फॉर बॉन्ड बोरोइंग्स। बोर्ड ऑफ IDBI बैंक ने 26 मार्च को अप्रूव किया है रुपी बॉन्ड बोरोइंग, जिसकी लिमिट होगी 8,000 करोड़ रुपीज़ फॉर द फिस्कल ईयर 2021-2022। नेक्स्ट वन इज सैम करन इक्वल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं सैम करन। उन्होंने 28 मार्च को तीसरा ODI इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था, उसमें इक्वल किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द स्मैशिंग द हाईएस्ट स्कोर बाई। नंबर 8 पे आने वाले बल्लेबाज का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको इक्वल कर लिया उन्होंने। इससे पहले उन्हीं के इंग्लिश टीममेट क्रिस वोक्स के नाम पे ये रिकॉर्ड था। उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 2016 में 95 रन्स किए थे 83 बॉल्स में। 95 रन ही सैम करन ने किए हैं थर्ड ऑफ ODI में। नेक्स्ट वन इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को PM मोदी ने अनाउंस किया था 31 अक्टूबर 2015 को ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस कैंपेन का एम था टू इनहेंस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज़। एक दूसरे के साथ राज्यों के लोगों का आपसी संदर्भ हो, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान हो, उसके लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया था। इसमें महाराष्ट्र और उड़ीसा ने सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें दिया है। सबसे अच्छे एफर्ट्स इन्होंने किए हैं टू टाई बोथ स्टेट्स इन द एरिया ऑफ टूरिज्म, लिटरेचर, ट्रांसलेशन एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वन इज मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन रीचेस डेनमार्क। मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन 28 मार्च को डेनमार्क में पहुंच गई है फॉर द UN पीस कीपिंग पर्सनल्स के लिए। कतर एयरवेज के द्वारा ये पहुंचाई गई है। 2 लाख डोजेज इसमें इंडिया की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन की वहाँ पे UN पीस कीपिंग पर्सनल्स को प्रोवाइड की जाएंगी।
नेक्स्ट वन इज इंडिया यूएस बिगिन नेवल एक्सरसाइज पैसेक्स। इंडिया और यूएस ने 28 मार्च को स्टार्ट की है। एक 2 दिन लंबी एक्सरसाइज चलेगी ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में। 29 मार्च को ये कमेंस हो जाएगी। और इंडियन नेवी ने अपनी तरफ से डिप्लॉय किया है वॉरशिप शिवालिक और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I। यूएस से ही इसको परचेज किया गया था P-8I को। पैसेक्स में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ यूएस नेवी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूएस शिप थियोडर रोजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ये इसमें हिस्सेदारी लेगा। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट असेंट टू NCT ऑफ दिल्ली बिल 2021। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपनी असेंट प्रोवाइड कर दिए है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस बिल में ये डिसाइड करना था, ये डिफाइन किया गया है कि हु इज़ द किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का असली रूलर कौन होगा, गवर्नर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो होगी। तो इसमें ये कानून बना है, इसमें अब ये बात क्लियर कर दिया गया है कि जहाँ भी गवर्नमेंट वर्ड का टर्म का यूज़ किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उसका टोटली मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि अब दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल रहा नहीं मेजर डिसीजंस में। जहाँ भी गवर्नमेंट टर्म का यूज़ होगा उसका टोटली इम्प्लाई करेगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपना एसेंट भी प्रोवाइड किया है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। नेक्स्ट वन इज 2 मोबाइल मेडिकल वैन्स डेडिकेटेड टू नेशन। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 28 मार्च को 2 एयर कंडीशनर मोबाइल मेडिकल वैन्स नेशन को प्रोवाइड किए हैं इन द जालना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इनको सेटअप किया गया है। और इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया था स्टेट हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के द्वारा। 20 लाख इन वैन्स की कॉस्ट है और इसके साथ साथ ये हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एंड स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक्स रिमोट एरियाज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट में इनको लगाया गया है। नेक्स्ट वन इज महेंद्र गिरी विंस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। महेंद्र गिरी ओनली रेंजर फ्रॉम एशिया जिनको मिला है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड कंजर्वेशन। संरक्षण के क्षेत्र में उनको ये अवार्ड दिया गया है और उनको डिप्लॉय किया गया था एज रेंज ऑफिसर एट द मोतीचूर रेंज ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट वन इज फीजर जैब्स रिड्यूस कोविड इन्फेक्शन रिस्क बाय 90%। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन स्टडी ने ये पाया गया कि फीजर इनकॉर्पोरेशन वैक्सीन और मॉडर्ना की जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये इफ़ेक्टिवली प्रिवेंट करती है कोरोना वायरस इन्फेक्शंस को। ये सिर्फ इलनेस ही नहीं, इसी के साथ साथ ये सस्टेनेबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। पहले 2 वीक्स में ये रिजल्ट देखा गया है। इसी के साथ साथ 90% ये सक्सेसफुल है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाई यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन स्टडी। नेक्स्ट वन इज जॉनसन एंड जॉनसन टू डिलीवर कोविड वैक्सीन टू यूरोप। जॉनसन एंड जॉनसन ने 19 अप्रैल से यूरोप में अपने सिंगल शॉट कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी को अनाउंस कर दिया है। 27 नेशन का यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने 200 मिलियन जॉनसन एंड जॉनसन डोजेस के लिए एग्रीमेंट साइन किया था और ऑप्शनल 200 मिलियंस और भी उनसे परचेज की जाएंगी, उसका एक ऑप्शन रखा गया है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था मिड ऑफ मार्च में। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने फाइजर बायोनटेक और मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका इन 3 वैक्सीन्स के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं। नेक्स्ट वन इज कनाडा पोजेज एस्ट्राजेनेक वैक्सीन फॉर अंडर 55। कनाडा ने 55 ईयर से नीचे जितने भी पीपल ग्रुप हैं उनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन को, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, उसके यूज़ को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस मिलने लगे थे रेयर ब्लड क्लॉटिंग के। पहले ये केसेस आते थे 1 in million और अब आने लग गए थे 1 in 1 lakh, तो ये 10 times हायर हो गया था ये रेट। इसलिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन ने रिकमेंड किया कि अभी इसका सेफ्टी रीजंस की वजह से इसका यूज़ को पॉज कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज रिपल टू टेक 40% स्टेक इन ट्रैंगलो। क्रिप्टो फर्म है रिपल लैब इनकॉर्पोरेशन
और ये 40% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। एशियन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेशलिस्ट है ट्रेंगलो एक मलेशियन बेस्ड कंपनी है जिसने अभी तक अपने जब से इसको सेटअप किया गया है 20 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसने प्रोसेस कर दी है, जिसकी टोटल वैल्यू रही है $4 बिलियन। नेक्स्ट वन इज वोल्वो कार्स गिव्स 6 मंथ पेड पैटर्नल लीव। वोल्वो कार्स ने अपने 40,000 एम्प्लॉयज़ को वर्ल्ड वाइड राइट प्रोवाइड कर दिया है। 6 महीने की उनको पेड पैटर्नल लीव प्रोवाइड की जाएगी जेंडर इक्वलिटी को देखते हुए, और बेनिफिट रहेगा उनको 80% उनको अपनी सैलरी मिलेगी और 6 महीने की उनको छुट्टी मिलेगी। और एम्प्लॉई जितने भी हैं वो 1 अप्रैल से वो अपना उनके जो बच्चे का जन्म है उसके पहले 3 साल में किसी भी 6 महीने में वो अपनी इन छुट्टियों को अवेल कर सकते हैं, जिसमें उनको 80% सैलरी साथ साथ इसके प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्यूमा साइंस डील विद आरसी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा, उन्होंने 3 साल की एक पार्टनरशिप साइन की है IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ। किट स्पॉन्सर रहेगा प्यूमा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का, और फॉर द 14th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट का भी 14th एडिशन है, 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और प्यूमा अकेलौता ग्लोबल ब्रांड है, स्पोर्ट्स ब्रांड है जो इस बार IPL 2021 से एसोसिएटेड है, बाकी सभी लोकल ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट वन इज अडानी ट्रांसमिशन हिट्स 1 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटल। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 30 मार्च को मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 ट्रिलियन का मार्क हिट कर लिया है। इसी के साथ साथ अडानी ट्रांसमिशन के शेयर ने ऑल टाइम हाई 924 रुपीज़ BSE में भारत स्टॉक एक्सचेंज में टच किया है। मार्केट कैपिटल 1.01 ट्रिलियन है। नेक्स्ट वन इज कोग्निजेंट लॉन्चेज ए प्रोग्राम। कोग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉरपोरेशन ने एक 12 वीक का पेड रिटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल जो दोबारा रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना कैरियर एक ब्रेक के बाद, उनको ये एक पेड प्रोग्राम वो परचेज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में फोकस रहेगा ऑन प्रोवाइडिंग रिटर्नर्स विद ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट एंड एक्सेस टू ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, मेंटरशिप एंड अदर रिसोर्सेज। दिस प्रोफेशनल विल वर्क इन कट एज टेक्नोलॉजी थ्रू द प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज डिजिटल आर्ट वर्क बाई रोबोट सोल्ड एट $688,888 ह्यूमनॉइड रोबोट है, सोफिया नाम है। इन्होंने जिसको क्रिएट किया गया है हांगकांग बेस्ड हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने। इसने अपना ही एक पोर्ट्रेट बनाया जिसको बाद में बेचा गया $688,888 के लिए, और इसको सोल्व किया गया बाय द क्रिप्टो आर्ट प्लेटफॉर्म निफ्टी गेटवे के द्वारा, और इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ NFT नॉन फंजेबल टोकन्स आर्ट क्रिएट किए गए थे बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको ये बेचा गया है। और इस आर्ट का नाम रखा गया था सोफिया इंस्टेंटेशन। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट रिसीव्स मल्टीपल EOI। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो 93.7% हिस्सेदारी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की बेच देगा। इसके लिए उनको मल्टीपल एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा से। नेक्स्ट वन इज DAMU ऑर्गेनाइजेज एन अवेयरनेस प्रोग्राम। कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट एग्रो मीट यूनिट कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा में ऑर्गेनाइज किया गया एक अवेयरनेस प्रोग्राम फार्मर्स के लिए अंडर कृषि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS 29 मार्च को। इसमें फार्म प्रोडक्शन में वेदर और क्लाइमेट का क्या रोल रहता है उसके बारे में बताया गया, और इस ओकेजन पे 130 फार्मर्स ने डिफरेंट ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट के और रजिस्टर किया फार्मर पोर्टल पे। SMS उनको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन एग्रोमेट एडवाइजरी को लेके। नेक्स्ट वन इज 19 पोस्ट टू बी क्रिएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर WRRA। जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अप्रूव किया है द प्रपोजल ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट। इसके तहत 19 पोस्ट बनाई जाएंगी जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटिंग अथॉरिटी में, ताकि एफिकेसी को इन्हेंस किया जा सके। और जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटिंग अथॉरिटी वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग वाटर रिसोर्सेज विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ensuring sustainable management for these resources and fixing the rates for the use of water.
वीवीपैट मशीन्स, नेक्स्ट वन, वीवीपैट मशीन्स टू बी इंस्टॉल्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, एक फेज़ में इलेक्शन होंगे जिसका रिजल्ट 2 मई को आएगा। वीवीपैट मशीन इंस्टॉल की गई हैं पोलिंग स्टेशन पे। 1,55,102 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ 1,14,205 कंट्रोलिंग यूनिट्स और 1,20,807 वीवीपैट्स इंस्टॉल किए गए हैं पूरे स्टेट में। इसी के साथ साथ 89,195 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पोल ड्यूटी पे लगाया गया है और ये सभी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे जो भी इनका एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग इन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स अंडर NDMA। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रामबन वो टेकिंग मेजर्स एरिया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आपदा मित्र करके वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी वॉलंटियर्स को। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा और ये ट्रेनिंग इसके लिए सेटअप किया गया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रामबन को नोटिफाई किया गया है एज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द आपदा मित्र स्कीम। नेक्स्ट वन इज 50 लाख बेनिफिशरीज ऑफ वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में अब तक महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बन गया कंट्री में जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज कोविड-19 वैक्सीन के लोग वहाँ पे हो चुके हैं। कोविन पोर्टल के डाटा को अगर देखा जाए तो अभी तक 52,35,646 बेनिफिशरीज जिनको सिंगल डोज मिली है और 7,21,000 बेनिफिशरीज जिनको सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन भी मिल चुकी है। इसी के साथ साथ अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो अभी तक 59.5 लाख डोजेज वो लोगों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज राजस्थान डे 30th ऑफ मार्च को राजस्थान अपना राजस्थान 30 मार्च को एग्जिस्टेंस में आया था। इससे पहले इसका नाम राजपूताना था। 19 इसमें प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको मिला के एक लैंड बनाया गया था जिसको राजस्थान किया था। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इन द टर्म्स ऑफ एरिया और इसी के साथ साथ ये बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के साथ। नेक्स्ट वन इज इंडिया मूव्स टू 7th पोजीशन इन ICC स्टैंडिंग्स। इंडिया 7वें पायदान पे पहुंच गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग। ये 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, उससे पहले क्वालिफाइंग लीग चल रही है इंडियन ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग जिसमें वनडे टीम से जीतने वाली टीम को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें इंडिया अब 7वें पायदान पे पहुंच गए हैं। इंग्लैंड अभी भी टॉप पे बरकरार है, टॉप रैंक टीम है। 40 पॉइंट्स इंग्लैंड के हैं, इंडिया के अभी तक 29 पॉइंट्स इसमें हो पाए हैं। नेक्स्ट वन इज US सस्पेंड्स ऑल ट्रेड एंगेजमेंट विद म्यांमार। यूनाइटेड स्टेट ने सस्पेंड कर दिया है सभी म्यांमार के साथ सभी ट्रेड एग्रीमेंट 2013 में साइन किए गए थे जब तक कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वो वापस ना आ जाए। म्यांमार में 1 फरवरी को मिलिट्री कूप कर दिया गया था, मिलिट्री ने वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया था और वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद रूल स्थापित कर लिया था। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई ने 29 ऑफ मार्च को। नेक्स्ट वन इज वाइल्ड फायर इन नेपाल के जंगलों में आग लगी हुई है। वाइल्ड फायर और इकोसिस्टम इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। 54 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी है, बहुत ही ख़राब हो चुकी है और एयर क्वालिटी हिमालयन नेशन नेपाल में वो हैजार्डस है सिंस 26 ऑफ मार्च 2021 से। नेक्स्ट वन इज 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने अटेंड की 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान 30 ऑफ मार्च को 2021 में एट दुशांबे तजाकिस्तान में ये मीटिंग हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और 29 ऑफ मार्च को डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे 3 दिन के दौरे पे पहुँचे थे। वहाँ पे वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जावेद जारी से भी मिले हैं। नेक्स्ट वन इज वीज़ा इनकॉर्पोरेशन टू एक्सपेंड क्रिप्टो करेंसी यूजेस। वीज़ा इनकॉर्पोरेशन ने अलाउ कर दिया है यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी US डॉलर कॉइन टू सेटल ट्रांजैक्शन ऑन इट्स पेमेंट नेटवर्क। US डॉलर कॉइन है वो एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू डायरेक्टली पैक कर दी जाती है US डॉलर के द्वारा। नेक्स्ट वन इज
जॉनसन एंड जॉनसन अफ्रीकन यूनियन इंक डील फॉर कोविड-19 वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन ने अफ्रीकन यूनियन के साथ 400 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के साथ समझौता किया है, जिसके इसमें पहला फेज़ जो रहेगा वो 220 मिलियन डोजेज़ का रहेगा, और अगर वैक्सीन काम करती है तो अफ्रीकन वैक्सीन एक्विजिशन ट्रस्ट की तरफ से उनको एडिशनल ऑर्डर दिया जाएगा 2022 में 180 मिलियन का। अभी तक देखा जाए तो 1,21,000 पीपल अफ्रीका में मरे हैं कोविड-19 की वजह से मार्च 2021 तक। नेक्स्ट वन इज ड्यूस बैंक्स न्यू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेड। ड्यूस बैंक ने अपॉइंट किया है फेब्रिजियो कैम्पेली को अपना नया हेड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड द कॉर्पोरेट बैंकिंग यूनिट के लिए। कैम्पेली ने ज्वाइन किया था बैंक को 2004 में फ्रॉम द मैकिन्सी में पहले उन्होंने काम किया है, और वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर रहे हैं नवंबर 2019 से। इससे पहले कैम्पेली ने वो एज ए चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ ड्यूस बैंक उन्होंने ये काम किया है। अब उनको हेड बना दिया गया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग यूनिट के लिए ड्यूस बैंक में ही। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज रिपोर्ट ऑन ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 30 मार्च को रिलीज़ करने जा रहा है एक रिपोर्ट, जिसमें बताया जाएगा कि क्या क्या कॉजेज़ थे पैंडेमिक के, और किस एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में कहाँ पे ये वायरस फैला, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। एक जॉइंट WHO और चाइना की स्टडी है जो कंडक्ट की जा रही है ऑन द ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19। इसमें बताया गया है कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन्स थ्रू अनदर एनिमल्स इज मोस्ट लाइकली सिनेरियो। कि ये जो बताया जा रहा है कि चमगादड़ से इंसानों में फैला है, और ये और किसी भी जानवर से भी ऐसा कुछ माना जा रहा है कि ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा। इसकी रिपोर्ट 30 मार्च को आ चुकी है, ये कल की न्यूज़ में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वन इज जल जीवन मिशन अचीव्स न्यू माइलस्टोन। जल जीवन मिशन ने अचीव किया है एक नया माइलस्टोन। इसके तहत 4 करोड़ रूरल गाँवों में हाउस होल्ड्स में टैप वाटर सप्लाई पहुंचाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन को अनाउंस किया था लाल किले से अपने भाषण में, और इस मिशन के तहत प्रोवाइड करना था टैप वाटर सप्लाई हर एक गांव में, हर एक रूरल एरिया में, घर घर तक 2014 तक। और गोवा पहला ऐसा स्टेट बन गया है कंट्री में जहां पे 100% टैप वाटर सप्लाई है। उसके बाद तेलंगाना, और उसके बाद अभी नया करंटली अंडमान निकोबार ने अपने सभी डिस्ट्रिक्ट में टैप वाटर कनेक्शन की सप्लाई को पहुंचा दिया है। नेक्स्ट वन इज पीएम अनवेल्स न्यू वर्जन ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च को अपनी बुक एग्जाम वॉरियर्स का नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। इसके साथ साथ आप नमो ऐप पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। ये बुक है, ये इनरिच्ड है विद द वैल्यूएबल इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। इसमें फोकस किया गया है, स्टूडेंट्स को बताया गया है कि आप स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन के लिए आप नॉलेज को प्रायोरिटाइज कीजिए, ना कि मार्क्स को। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड यूएस एग्री टू रिवैम्प SCP। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने और यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जेनिफर ग्रैनहोल्म ने एग्री किया है टू रिवैम्प इंडिया यूएस स्ट्रेटजी एनर्जी पार्टनरशिप को, और दोनों नेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे ऑन प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी विद लो कार्बन पाथवेज एंड एक्सेलरेटिंग ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन। और इसी के साथ साथ they also agreed to prioritize greater collaboration in the cleaner energy sector, जिसमें प्रदूषण ना फैले, हमारे क्लाइमेट को बचाया जा सके। लास्ट वन इज 4 nations रिसीव कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। फिजी, नाइजर और पराग, इसी के साथ साथ जिम्बाब्वे, इनको 29 मार्च को कोविड-19 वैक्सीन मिली है। फिजी और पराग को 1 लाख डोजेज कोविड-19 वैक्सीन की मिली है। इसी के साथ साथ जिम्बाब्वे को 75,000 कोवैक्सीन, जो हमारी भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप्ड ये वैक्सीन है, प्योरली इंडिजीनियस है। ये वहाँ पे 4 इन देशों में पहुँचाई गई है, और ये वैक्सीन पहुँचाई गई है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत। और वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत इंडिया अभी तक 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ को कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोवाइड कर चुका है। आज की स्टैटिक बात कर ली जाए तो आज के स्टेट में हमारे पास है नागालैंड अपना स्टेटहुड डे मनाता है। 30 नवंबर 1963 को एग्जिस्टेंस में नागालैंड आया था। कैपिटल यहाँ की कोहिमा है।
चीफ मिनिस्टर यहाँ के नेफ्यू रियो हैं। गवर्नर RN रवि, रविंद्र नारायण रवि। मेजर सिटीज़ में आते हैं कोहिमा, चुमू-केडिमा, दिमापुर, पेरेन, जुहेबोटो, मोकोचुंग और वोखा और मोपोन गचुकेट। नेशनल पार्क्स में आते हैं टैंगी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे 3 है। फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलीबैड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर रिवर्स में आते हैं यहाँ पे दोयांग, दिक्यू, धनश्री, तीजू, मिलक, डुजू, लैंगलोंग, जुंगी, लिगमरो, लैन्या और डुजुजा। में पोर्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। रामसर साइट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। बायोस्फीयर भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी मेजर स्कीम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। लोकसभा सीट सिर्फ 1 है। राज्यसभा सीट्स की बात की जाए तो 1 राज्यसभा सीट है यहाँ भी। स्टेट असेंबली में 60 सीट्स हैं। स्टेट काउंसिल यहाँ कोई भी नहीं है। स्टेट में इलेक्शन हुए थे लास्ट 27 फरवरी 2018 को स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो नागा हेरिटेज विलेज, कोहिमा वॉर सिमेट्री, कोहोनोमा विलेज, दिमापुर, मोकोचुंग, फेक और जुकोऊ वैली, ये सब वहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं। मेजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो दिमापुर एयरपोर्ट्स, जहाँ से पहली कमर्शियल फ़्लाइट अभी चली थी। एग्रीकल्चर जिसको फ्लैग ऑफ किया था हरदीप सिंह पुरी जी ने, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और पहली कमर्शियल फ़्लाइट थी ताकि नागालैंड का प्रोडक्ट पहुँचाया जा सके पूरी कंट्री में और वहाँ की एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जा सके। तो दिमापुर से पहली कमर्शियल फ़्लाइट चली थी। अगर यहाँ बात कर ली जाए मैप की तो ये इधर आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इधर मणिपुर के साथ, और इधर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ये म्यांमार के साथ। लोकेशन मैप पे ये है इसकी। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो ये सब आप देख सकते हैं। पेरेन, दिमापुर, कोहिमा, वोखा, मोकोचुंग, जोहानबोटो, फेक, किफिर, तोहेंगसांग, मोन और लोंगलिंग, ये सब यहाँ की डिस्ट्रिक्ट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, जिसके लिए भी हमारी वीडियो यूज़फुल हो सकती है, आप उन तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से अब परसों मुलाकात होगी। कल हम थोड़े से व्यस्त हैं, कल वीडियो नहीं आ पाएगी, उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ मैं पहले ही। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से परसों मुलाकात होगी। अब आप सभी को नमस्कार।